Good morning everyone. This is class 2nd and today I am going to teach you chapter part 1 भाषा. इस पार्ट में हम भाषा के विषय में जानेंगे. भाषा क्या है. सुबह से लेकर रात सोने तक हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. सबसे पहले तो आप जब सुबह सोकर उठते हैं अपने घर में अपनी फैमिली, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी होते हैं हमारे घर में हमारे साथ में रहते हैं. सबसे पहले तो हम उन लोगों से भी मिलते हैं. बाहर निकलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं. ठीक है ना. तो सुबह सोकर उठने से लेकर रात को वापस सोने तक हम सारा दिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं. मिलने के बाद उनसे बातचीत करते हैं यानी अपने हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हम क्या सोचते हैं, हमारे जो विचार होते हैं उन तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं. यानी उनकी कही हुई बातों को भी सुनकर समझकर कोशिश करते हैं उसका जवाब देने की. तो ये सब किसके द्वारा होता है. भाषा के द्वारा. भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और उन व्यक्तियों के विचारों को भी समझ सकते हैं. तो भाषा क्या है. भाषा एक माध्यम है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने का, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने का, अपने विचार उस तक पहुंचाने का और उसके विचारों को भी समझने का, ग्रहण करने का. तो भाषा क्या है. विचारों के आदान प्रदान का साधन है. विचारों को अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने और किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने का साधन है. भाषा मन की बात को बताने का साधन है. क्या है भाषा. मन की बात को बताने का साधन. हमारे मन में क्या चल रहा है, हम अपने मन में हमारे मन में क्या चल रहा है, हम यहाँ क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं. ठीक है. तो आप जहाँ होते हैं, जिस व्यक्ति के साथ में होते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ में होते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप क्या सोच रहे होते हैं. तो उन विचारों को बाहर निकालने का जो साधन है वो भाषा है. भाषा के द्वारा ही आप अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उन व्यक्तियों के विचारों को भी समझते हैं. समझ आ रहा है कि भाषा क्या है. अपनी बात को बताने का साधन है. ठीक है. अपने मन की बात को बताने का साधन है. भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी आप थोड़े से दुखी भी होते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है. तो जो हमारा जो व्यवहार है वो बदलता रहता है बार बार. तो जो व्यवहार बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं. जब हमारे विचार बदलते हैं, उन विचारों को हम दूसरे व्यक्तियों के सामने जब हम व्यक्त कर लेते हैं, जब उनके साथ में हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे विचार उन तक पहुंच जाते हैं, वो हमारे विचारों को समझते हैं और उसके बाद वो उसी तरह हमें बताते हैं, उसका जवाब देते हैं. हमें हमारे विचारों को सुनने के बाद में वो अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं. तो जो भाषा है, भाषा का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं, बोलकर और सुनकर. एंड नेक्स्ट वन पढ़कर और लिखकर. यानी आपने किसी से बोला कुछ, आपने अपने विचारों को मुख से बोला, अपने मुंह से बोला, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको सुना, कानों से सुना और सुनने के बाद समझकर उसका आपको जवाब दिया. ठीक है. तो भाषा का इस तरह से एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया और उसने उसको पढ़ा, आपके लिखे हुए को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका आपको जवाब दे दिया. तो एक भाषा का जो है इस्तेमाल इस तरह से भी हो सकता है. तो भाषा का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है, बोलकर और सुनकर और नेक्स्ट लिखकर और पढ़कर. तो जो भाषा का इस्तेमाल है वो
भाषा का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। कैसे कैसे? बोलकर और सुनकर। नंबर 2, लिखकर और पढ़कर। इतना समझ आया? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भाषा के रूप। भाषा का इस्तेमाल कितनी तरह से किया जा सकता है? दो तरह से। कितने तरह से? दो तरह से। तो भाषा के इसलिए कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 1 इज मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं। किस तरह करते हैं? बोलकर और सुनकर। इसे क्या कहते हैं? इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कि आपने अपने मुंह से कुछ बोला, ठीक है, आपने कुछ बोला, दूसरे व्यक्ति ने उसे सुना, समझा और आपको उसका जवाब दे दिया। तो आपका जो भाषा का ये जो आपके विचारों का आदान प्रदान हुआ है, ये मौखिक रूप में हुआ है, मौखिक तरीके से हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। किस तरह से किया है इसका इस्तेमाल? बोलकर और सुनकर। यानी आपने बोला था, दूसरे व्यक्ति ने उसे सुना था और उसके बाद आपको उसका जवाब दिया था। जब हम बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं। किस तरह करते हैं? जब हम बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? नेक्स्ट हमारा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप समझिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने उसको मोबाइल फ़ोन पर ही एक मैसेज भेज दिया है, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, फ़ोन लिया, फ़ोन को ऑन किया और उस पर मैसेज लिखा, उसको लिखा और लिखने के बाद आपने भेज दिया। आपके दोस्त ने क्या किया, उस मैसेज को देखा, उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा और उसके बाद आपको उसका जवाब दे दिया। तो ये जो भाषा है, इसका जो प्रयोग है वो किस तरह से हुआ है, जो विचारों का आपका आदान प्रदान हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, लिखित रूप में। आपने बोले तो नहीं ना, आपने उसे फ़ोन तो नहीं किया बात करने के लिए, बल्कि आपने उसे मैसेज भेजा है। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है वो लिखित रूप में हो रहा है। अगर आप उसको फ़ोन करते, आप उससे बातचीत करते फ़ोन पर, तो वो किस तरह हो जाता, जो वो भाषा का रूप है वो किस तरह हो जाता, मौखिक रूप में आ जाता। और अभी जब आप लिखकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये किस रूप में हो गया है, लिखित रूप में। तो
जब हम लिखकर और पढ़कर भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ आया? मौखिक रूप में क्या हुआ था? भाषा का प्रयोग किस तरह से किया था? बोलकर और सुनकर, जो कि हमें पहले से ही पता है। ठीक है। और लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर, ये भी हमें पहले से पता था कि हमें क्या पता था कि भाषा का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो बोलकर और सुनकर जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये कौन सा रूप होगा भाषा का? मौखिक रूप। और जब हम भाषा का प्रयोग लिखकर और पढ़कर करेंगे तो ये कौन सा रूप होगा? लिखित भाषा, लिखित रूप। ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। टू पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो एक और इसमें है सांकेतिक भाषा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने विचारों को ना ही मौखिक रूप में बोल पाते हैं, मतलब कभी कभी जो एक सिचुएशन होती है, कंडीशन, जो हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो इस तरह का होता है कि कभी कभी हम ना ही मौखिक रूप में अपनी बात को कह सकते हैं और ना ही लिखित रूप में कह सकते हैं, कह पाते हैं। तो उस जगह हम क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो उस जगह हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, संकेतों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं और वो भी हमारे संकेतों को समझकर हमें उसका उसी तरह से जवाब दे देता है। एक और कंडीशन है कि क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं तो वो भी आप संकेतों के द्वारा ही करेंगे। एंड कभी कभी आपने देखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर एक समझ लीजिए कि सपोज़ किसी दूर खड़े व्यक्ति को आपको उससे बातचीत करनी है। कोई बहुत दूरी पे आपके खड़ा हुआ है, आपको उससे बात करनी है, आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ना ही आपकी आवाज़ उस तक पहुंच पा रही है। तो उस जगह आप क्या करेंगे? संकेत का प्रयोग करेंगे। आप उसे इशारा करेंगे बुलाने के लिए, आपके इशारे को वो समझ जाएगा और आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप उसे बुला रहे हैं। या कोई छोटा सा बच्चा होता है, बेबी होता है, रो रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, तो जब उसकी मदर उसे चुप कराती है तो क्या करती है? बार बार फिंगर अपने मुंह पर रखती है, चुप हो जाओ करके। तो वो क्या होता है? बच्चा 1 मिनट उसकी बात को जो है समझ जाता है। वो बोलना नहीं जानता है बट वो देख रहा होता है, वो देखकर समझ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे होते हो कहीं, ठीक है, आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में पहुंचते हो जहां चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है। तो वो क्या करता है कि सब तरफ से रास्ते निकल रहे होते हैं, सब तरफ से गाड़ियां आ रही होती हैं। तो वो क्या करता है? एक तरफ की गाड़ी को रोकता है, जो आ रही होती हैं उन्हें रोकता है, दूसरे साइड वालों को निकलने का इशारा कर देता है हाथ से। फिर इन लोगों को रोकता है जो जा रहे होते हैं जिस रास्ते से, इधर वालों को निकलने का इशारा कर देता है। तो हम लोग क्या होता है कि उसके इशारों को समझते हैं। हम समझते हैं कि वो संकेतों के माध्यम से हमसे क्या कहना चाह रहा है, रुकने के लिए कह रहा है या जाने के लिए कह रहा है, और हम उसी की तरह उसी डायरेक्शन में उसके संकेतों को समझ के काम करते हैं। तो ये क्या होता है? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। जब हम संकेतों के माध्यम से भाषा का प्रयोग करते हैं। किस माध्यम से? संकेतों के माध्यम से भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा
कहते हैं। समझ आया? किस तरह से भाषा का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो इसलिए भाषा के जो रूप हैं वो दो हैं, मौखिक भाषा जिसके अंतर्गत बोलकर और सुनकर प्रयोग होता है भाषा का, एंड नेक्स्ट वन लिखित भाषा जिसके अंतर्गत लिखकर और पढ़कर होता है। बट हम अपने विचारों को इन दोनों भाषाओं के माध्यम से कभी कभी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए केवल इन्हीं दोनों भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह हम क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ हम हर जगह नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने इसको 3rd नंबर पे इसका डिस्कशन किया है। भाषा क्या है ये हम अच्छे से समझ गए कि मन की जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हमारे विचार होते हैं, उनको उनके आदान प्रदान का साधन है। हम हमारी बात किसी दूसरे को समझाएंगे, उसके आदान उन बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो साधन है वो भाषा है। ठीक है, केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरी दुनिया में, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, बोलकर अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और उसकी बात को सुनकर समझता है। बहुत तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या हमारी तरह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो अपनी उनकी अलग एक आवाज़ होती है, जैसे मेढक टर्राता है, टर टर के साउंड निकालता है, बिल्ली मियाऊं करती है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, कौवा कौ कौ के साउंड निकालता है, कोयल कू कू के साउंड निकालती है। तो ये सारे जो साउंड हैं वो निकालते हैं, बट क्या होता है कि ये भाषा तो नहीं है ना, वो अपने उनकी जो है एक लैंग्वेज जो है भाषा, वो बात नहीं बता रहे हैं कुछ, ठीक है, वो सिर्फ साउंड निकाल रहे हैं, अपना आवाज़ निकाल रहे हैं। और हम क्या है, हम अपनी जो मुंह से निकाल रहे हैं आवाज़ें, तो उन आवाज़ों को कोई दूसरा व्यक्ति समझ भी रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, और वो जो बोल रहा है वो हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, सिर्फ हम लोग ही ऐसे हैं प्राणी पूरे संसार में जो मन की बात को भाषा के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम थोड़ा कम करते हैं, कभी कभी करते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो जो हमारा भारत है, हमारी भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। क्या है हमारी भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है तो उसके जो ज़्यादातर जो राज्य हैं उन जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन उसके अलावा कुछ हमारे जो भारत के राज्य हैं उनमें अलग अलग तरह की बोली भी बोली जाती है। जैसे पंजाब के लोग जो होते हैं पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह की बोली बोलते हैं, लेकिन जो बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं हम याद रखने के लिए। नंबर 1, भाषा का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 2, भाषा के दो रूप
होते हैं। नंबर 3, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। समझ आ रहा है? हम लिखकर और बोलकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हम पढ़कर और सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं भाषा का जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, भाषा का इस्तेमाल 2 तरह से किया जा सकता है। कितनी तरह से? 2 तरह से किया जा सकता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हम लिखकर और बोलकर दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, या तो बोलकर पहुंचाते हैं या फिर लिखकर पहुंचाते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं, जहाँ तक हमारी बात पहुंची है, वो या तो उसको पढ़कर समझते हैं या फिर सुनकर समझते हैं। अच्छा, मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं जो बुक के बिहाफ पे भी हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, मौखिक भाषा का अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 5 इन बुक यू कैन सी। यहाँ देखिए एक बच्चा है जिसका क्या है, जिसकी मौसी उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आई है। तो वो खुश होकर वो अपनी खुशी को अपने मम्मी के साथ में दिखा रहा है, व्यक्त कर रहा है अपनी खुशी को। ठीक है, तो यहाँ उसकी मम्मी भी है और मौसी भी है, तो वो क्या कर रहा है, वो खुश हो रहा है और वो अपनी खुशी को बोल करके बता रहा है। एंड नेक्स्ट वन, यहाँ लिखित भाषा के 2 उदाहरण दे रखे हैं, जिसमें कि जो एक चित्र बना हुआ है जिसमें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बालिका कुछ लिख रही है, पत्र लिख रही है। ठीक है, तो दोनों उदाहरण के माध्यम से भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। और बाकी तो जो हमारा मौखिक और लिखित भाषा का रूप है उसे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, पेज नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पर एक बच्चा जो है जिसकी मौसी उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आई है, तो वो अपनी खुशी अपनी मौसी और माता के साथ में व्यक्त कर रहा है। यहाँ वो खुश होकर के अपनी खुशी को उन्हें बोल करके व्यक्त कर रहा है। एंड लिखित भाषा के जो 2 उदाहरण हैं उसमें जो पिताजी हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, और जो एक बालिका है वो पत्र लिख रही है, वो पेन और कॉपी में कुछ लिख रही है। ठीक है ना, तो ये लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों के उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, जिसे देख करके और अच्छे से समझा जा सकता है। और बाकी आप अगर चाहें तो इसको अपने पास लिख भी सकते हैं, जिससे आप बार बार पढ़कर इसे समझ सकें। समझ आया इतना? बाकी जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट। इसको पढ़िए। थैंक यू।